जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन मैथ मैजिक में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, दैट मीन्स त्रिकोणमिति। जो त्रिकोणमिति का जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया दोस्तों आज का, उसमें जो हमारा सब टॉपिक है कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स, दैट मीन्स यौगिक एंड एकाधिक कोण। यौगिक का मतलब समझ में आता है कि एक से ज़्यादा एंगल हो जाते हैं उसमें, ठीक है। एंड एकाधिक मतलब मिक्स एंड एक से अधिक वाले जो कोण होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक। एंड एकाधिक मतलब एक से ज़्यादा कोण, ठीक है। इसको हम इसके बारे में इंट्रोड्यूस हम कर चुके हैं, ठीक है। एंड जो हमारा पिछला जो वीडियो एंड हुआ था दोस्तों, हम वहाँ पे sin 2a cos 2a tan 2a कि जितने भी सारे फार्मूले थे उनके सारे फॉर्म्स देखे थे एंड उनका डेरिवेशन भी हमने देखा था दोस्तों, ठीक है। तो उस पर ही बेस्ड ऑन कुछ क्वेश्चंस एंड कुछ और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम आज आपके सामने लेकर के आए हैं और उसको भी देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें जो पहला रिजल्ट है आपके सामने, हम वो रिजल्ट लिखते हैं एंड समझते हैं क्या है पहला रिजल्ट इसमें। पहला रिजल्ट इसमें यह है, प्रॉब्लम नंबर 1 आज का, टू प्रूव दैट cos a अपॉन 1 माइनस sin a इक्वल टू tan 45 प्लस a/2। ओके, अब आपको पता है दोस्तों कि क्या प्रूफ करना है आपको, tan 45 प्लस a/2 प्रूफ करना है। इसके पहले एक आपको रिजल्ट हम यहाँ पे लिख के देना चाहते हैं दोस्तों कि tan π/4 प्लस थीटा का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा क्या आता है, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। आप इस रिजल्ट से वाकिफ़ भी होंगे। अगर आप वाकिफ़ नहीं तो हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो tan π/4 प्लस थीटा है। अब आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा दोस्तों कि tan a प्लस बी का जो फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। तो यहाँ फार्मूला यूज़ कर लेंगे किसका, tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का फार्मूला हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, आप लिख सकते हैं, आपको याद भी होगा दोस्तों, tan a प्लस tan b, ओके, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब बहुत ध्यान से देखिए, a के प्लेस पे क्या है, फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है। अब बहुत ध्यान से आप देखिए कि tan a के प्लेस पे क्या है, π/4 है एंड b के प्लेस पे क्या है, थीटा। मतलब जो फार्मूले का आउटपुट आया है, जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे π/4 एंड जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे क्या पुट कर देना, आपको थीटा पुट कर देना है, ठीक है। समझते हैं क्या मिलेगा, tan π/4 प्लस थीटा, सॉरी tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा, ओके। समझते हैं tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ओके। अब ये tan π/4 मतलब tan 45 एंड tan 45 वैल्यू कितना होती है, 1। दोस्तों आपको इसका कन्वर्जन हम बहुत एक स्पेशल लेक्चर इस पे बनाए थे हम, ठीक है, कि आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, आप उस लेक्चर को जाके देख सकते हैं। एंड आप जाएंगे, जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद आप जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बने हुए हैं जिसमें 3 प्लेलिस्ट आपको दिखेगा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, एंड क्यूब डिवीजन एंड अलजेब्रा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कि इस रेडियन को पाई में, ठीक है, सॉरी डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री, किसी एंगल को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है वो वहाँ पे एकदम डिटेल में बात किया गया है, ठीक है। तो ए tan π/4 का मतलब कितना, tan 45 एंड tan 45 वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ओके। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 1 माइनस 1 इंटू tan थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस रिजल्ट का इसमें यूज़ होने वाला है, इसलिए हम आपको ये प्रूफ करके दे दिए रिजल्ट को, ठीक है। आप जितने भी रिजल्ट होते हैं दोस्तों ना, आपको फार्मूले बेसिक्स आ जाने चाहिए, तो आप भी इस तरीके से डिराइव कर सकते हो। या पूरा का पूरा क्वेश्चन जब आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन भी आप क्या कर सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप समझते हैं इस क्वेश्चन में को क्या दिया है, ओके। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल का क्या कर दिया गया है, अधिया दिया गया है।
हाफ कर दिया गया है एंगल का। तो यहाँ पे जो फुल एंगल दिख रहे हैं बर्दाश्त होगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा ना, तभी तो जाकर के हाफ एंगल के फॉर्म में फार्मूला मिलेगा। ठीक है, अब समझते हैं क्या करना है इसमें। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको तोड़ ताड़ शुरू कर दीजिए। इसका क्या करिएगा, जो एंगल ए है ना, अब प्रूफ में क्या दे रहा है a/2, इसका आधा कर दिया गया है। ठीक है, इसको लंगड़ा कर दिया गया है, तो इसका भी हम भी क्या करेंगे, इसको cos a को जो सीधे सीधे खड़ा हुआ है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसका हाफ एंगल का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, समझते हैं। cos a/1 माइनस साइन a। ठीक है, अब इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक ऐसा कीजिएगा ना कि 1 माइनस साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। एंड साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एंड साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो उसी सेंस से हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। एंड हाफ एंगल का फार्मूला यहाँ लगा के दोस्तों इसको ब्रेक करके बहुत ही जल्दी से जल्दी रिजल्ट इसका ले लिया जाएगा। देखते हैं। अब आपको फार्मूला जो था cos 2a का फार्मूला लिखा गया होगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, एंड क्या लिखा गया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एंड क्या लिखा गया था, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 एंड 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो काम का है ना वही लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं। हम लगा देंगे फार्मूला किसका, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, और नीचे का जो फार्मूला है ना, अब देखिए क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर, या ऐसा लिखिएगा साइन स्क्वायर a/2 प्लस कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। ये सब फार्मूले से आप वाकिफ हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमेशा क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो हम 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देन साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके, अब समझते हैं इसको। अगर आपको फार्मूला दोस्तों नहीं याद है तो आप यहाँ साइड में लिख सकते हैं। कॉस ए का फार्मूला हमने कौन सा यूज़ किया, कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ओके, और ये फार्मूला कैसे मिला आप समझ रहे हैं। cos 2a का फार्मूला होता है क्या, ओके, आपको फार्मूला याद होगा दोस्तों, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos a का जो फार्मूला बन जाएगा, cos स्क्वायर a/2 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर a/2 हो जाएगा। ठीक है, एंड साइन 2a का जो फार्मूला होता है 2 साइन a/2 इंटू कॉस ए, सॉरी 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है, साइन 2a। तो केवल साइन चाहिए, साइन ए चाहिए तो 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। एंड बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a/2 है तो यहाँ पर भी a/2 का ही फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब जाके काम बन जाएगा। देखिए क्या होगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख दिया जाएगा, cos a/2 प्लस साइन a/2। ओके, अपॉन देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, cos a/2 माइनस साइन a/2 का होल स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग ही ब्रेक करेंगे दोस्तों, जैसे a है उसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करेंगे। हम इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे इंटरचेंज तो कर ही सकते हैं, प्लस का साइन है बीच में ना, इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, आप समझते हैं। अब एक तो इसको मार देगा, एक पाल इसका क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। क्या बचेगा ऊपर, cos a/2 प्लस साइन a/2, ओके, अपॉन cos a/2 माइनस साइन a/2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या देख रहे हैं हमको, अगर हम इसके जैसा इसको बना पाएँ 1 माइनस, ठीक है, 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, कब बनेगा ये, जब यहाँ से a1 कब होगा, अच्छा बताइए, जब यहाँ से हम cos a/2 क्या ले लें, कॉमन ले लें, क्या ले लें, कॉमन ले लिया जाएगा। यहाँ फार्मूला दोस्तों आप समझ रहे हैं कौन सा फार्मूला लगाया गया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया गया है, a माइनस बी एंड ए ब्रैकेट में a प्लस बी। ए स्टेप जो मिला आपको फार्मूला लगा करके यहाँ से लिया गया है। ठीक है, आप समझते इसको ज़रा, थोड़ी सी जगह
कम है लेकिन फिर भी एडजस्ट हो जाएगा, देखते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉस ए बाई टू क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। जब कॉमन कॉस ए बाई टू करेंगे दोस्तों ना, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बचेगा, 1 प्लस और ये साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू होकर क्या हो जाएगा, टेन ए बाई टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू, नीचे से भी कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, टेन ए बाई टू हो जाएगा। समझते हैं, जब इसका कॉमन लेंगे ना, कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवीजन। क्या होता है, जैसे यहाँ पे कॉस ए बाई टू कॉमन लिया तो कॉस ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू, ठीक है, प्लस साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू, ठीक है। ओके, नीचे भी वही स्टेप्स हो जाएंगे, सेम लिखना है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करना है दोस्तों, बस कॉस ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। ओके, एंड अब देखिए कॉस ए बाई टू, देखिए कॉस ए बाई टू से कॉस ए बाई टू कैंसिल आउट जैसे हो रहा है, वैसे नीचे वाले स्टेप में भी कॉस ए बाई टू से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, जब सेम क्वांटिटी कैंसिल आउट होती है तो 1 बचता है, तो 1 प्लस है ना, 1 प्लस टेन ए बाई टू अपॉन, ठीक है, और कॉस ए बाई टू को मार खत्म करेगा तो ये क्या बचेगा बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4 मतलब 1045, इसके अकॉर्डिंग 1045 डिग्री प्लस टेन ए बाई टू अपॉन 1 माइनस, अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1045 डिग्री इंटू 10 ए बाई टू, तो क्या बन जाएगा फार्मूला, 1045 प्लस ए बाई टू। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना दोस्तों बस, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा काम करना पड़ेगा। 1 माइनस 1 इंटू, इसको 1 इंटू लिख सकते हैं ना, तो 1 की वैल्यू क्या, 1045, तो जहाँ पे क्या है 1 है वहाँ पे 1045 पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे मत पुट करना, ठीक है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हमें tan a प्लस बी के फॉर्म जैसा बनाना है दोस्तों, तो इसलिए हम उसको उसी हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो आसानी से आ जाए, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। या तो आपको यहाँ से रिजल्ट याद होगा ना, कौन सा फार्मूला, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला था रिजल्ट, एक किसकी वैल्यू थी बताइए, 10 पाई बाई 4 दैट मीन्स 45 प्लस थीटा की ना, ठीक है। तो थीटा के प्लेस पे अब देखिए ये पूरा फॉर्म वही बना रहा, क्या बना रहा था, 1 प्लस टेन ए बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन ए बाई टू। तो कहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या आया आपको, जब यहाँ थीटा आया था, ठीक है, तो यहाँ क्या आया, थीटा आया है, ठीक है। अब जब यहाँ पे ए बाई टू आया तो यहाँ क्या आएगा, ए बाई टू 45 जैसा आएगा। डायरेक्ट इस स्टेप को कट करने के बाद सीधा हम यहाँ आ सकते हैं, इसलिए इस रिजल्ट को हमने प्रूव किया था। आपको शायद समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ आया दोस्तों हम वापस समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 1 प्लस टेन ए बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन ए बाई टू, आपको ये रिजल्ट दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो जहाँ यहाँ पे जो हमने प्रूफ क्या किया था, किसका प्रूफ था, ये 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा दैट मीन्स 1045 प्लस थीटा का प्रूफ था कि, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थीटा के प्लस पे क्या आया हमको, ए बाई टू आया है, तो जहाँ पे थीटा है वहाँ पे ए बाई टू पुट कर देंगे रिजल्ट में, हमारा प्रूफ सीधा आ जाएगा। जहाँ पाई बाई 4 मतलब क्या 45 ही है, तो हमारा प्रूफ सीधे आ जाएगा, ठीक है। आप समझिए ना, यहाँ पे थीटा था तो यहाँ थीटा, ठीक है, एंड यहाँ पे पाई बाई 4 था तो 45, तो 45 प्लस ए बाई टू, यहाँ पे आधा वाला एंगल आ रहा था, इसलिए इसको इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं 1045 प्लस ए बाई टू। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रेडी हो गए दोस्तों। अब चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरफ, जो कि 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे या कोई भी स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे उनको बहुत एक लंबा चौड़ा प्रोसेस करके सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आए हैं और उनके ट्रिक्स भी लाए हैं, और देखते हैं उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं हम उसको किस तरीके से 2-3 लाइनों में सिमट के ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड उनके प्रूफ्स या उन पे बेस्ड ऑन जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से क्रैक किए जाते हैं। आइए समझते हैं। ये क्वेश्चंस 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट या तो जो तैयारी कर रहे स्टूडेंट दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी समूह वाले सब लोग हैं,
समझते हैं इसको। एक क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आता है हमको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस 1.5-2 पेज का सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अब वैसा प्रोसेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके लिए एक विटामिन जैसा एकदम फार्मूला आपके सामने प्रेजेंट है, लेकिन लगाने से पहले सावधानी ज़रूरी है, समझ लेना है कि कहाँ पे लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना है, उसको समझिएगा। देखिए जब एंगल का जस्ट क्या होता चाहे डबल होता जाए, यहाँ थीटा, यहाँ 2 थीटा, यहाँ 4 थीटा, यहाँ 8 थीटा, ठीक है, आगे 16 थीटा, 32 थीटा, अगर इस सीक्वेंस में एंगल इंक्रीज हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, कॉस के पावर 2 कॉस इंटू 2 के पावर n-1 थीटा इक्वल टू जो रिजल्ट निकल के आ रहा है क्या है, साइन इंटू 2 के पावर n थीटा अपॉन 2 के पावर n इंटू साइन थीटा, ये रिजल्ट आ रहा है अपना, ठीक है। आप समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हम इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं। दोस्तों इस फार्मूला लगाने इसको यूज़ करने से पहले, इस फार्मूला को यूज़ करने से पहले इसकी प्रिकॉशन समझ लेना है, इसकी सावधानियाँ क्या उसको ज़रूरी है, कहीं भी नहीं लगा देना इसको, ठीक है। समझते हैं कहाँ लगाना है इसको, जहाँ पे कॉस का एंगल क्या होता है, जस्ट पिछले वाले प्रीसीडिंग का क्या हो जाए, डबल हो जाए। जैसे यहाँ पे 20 है तो इसका डबल क्या 40, इस पर तो नहीं लगेगा ना, इसको तो भद्रा लगाएगा, इसको हटाना पड़ेगा फिर, ठीक है, इसको हटा दिया जाएगा बिकॉज cos 60 की वैल्यू अपने को क्या पता मालूम होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ये लाइन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। एंड 40 का डबल क्या होता है 80। अब इसके आगे जो वाला एंगल होना चाहिए कितना होना चाहिए 160 होना चाहिए, और उसके आगे वाला कितना 320 होना चाहिए, उसके आगे वाला 640 होना चाहिए। अगर इस तरीके का सीक्वेंस बना रहा है तभी ये फार्मूला अप्लीकेबल होता है, ठीक है। समझते हैं इसका जो गिवन है, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या मिलेगा cos 20 cos 40 cos 60 ओके एंड cos 80 डिग्री। अब cos 60 की वैल्यू आपको पता होती है तो पहले इसको लिख लेते हैं cos 20 cos 40 एंड cos 80। अब देख क्या रहे दोस्तों, इसमें सीधा फार्मूला लगा के इसको क्या कर दीजिए, इसका भी कल्याण कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। समझते हैं कैसे इसका किया जाएगा सोल्यूशन। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, कितना होती है 1/2, ये बात पूरी दुनिया को मालूम है, ठीक है। एंड cos 20 cos 40 एंड cos 80 डिग्री, दैट मीन्स 2 का डबल 20 का डबल 40 40 का डबल 80, ओके। समझते हैं अब यहाँ पे कितने टर्म्स हैं बताइए, 1 2 3 टर्म्स हैं, तो रिजल्ट कितना आएगा यहाँ पे क्या है n टर्म के लिए, कितने टर्म के लिए था ये n टर्म के लिए था, तो n टर्म मतलब क्या लिखेंगे साइन 2 के पावर 3 थीटा, ओके, अपॉन थीटा के प्लेस पे क्या है जरा समझते दोस्तों ना, यहाँ थीटा यहाँ थीटा यहाँ थीटा, यहाँ थीटा के प्लेस पे क्या आया है 20, कितना आया है 20 डिग्री, यहाँ आप लिख देंगे साइड में भी, ठीक है। एंड 2 के पावर n मतलब 2 का क्यूब साइन 20 डिग्री, ओके। इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेक्ट कर लेंगे, हियर n इक्वल टू 3 एंड थीटा इक्वल टू कितना 20 डिग्री, ओके। यहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट में, ओके। आप समझते हैं 1/2 हो जाएगा, साइन 2 का क्यूब मतलब कितना, 2 का क्यूब मतलब 2 दूना 4 दूना 6, ऐसा होगा नहीं, 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8, ओके। समझते हैं 8 इंटू क्या हो जाएगा 20 डिग्री, ए इंटू है दोस्तों, डेसिमल नहीं है, ए मल्टीप्लाई का साइन है, 2 का क्यूब 8 इंटू साइन 20 डिग्री, ओके ओके। समझते हैं क्या हो जाएगा साइन 160 डिग्री, ये देखिए ये 8 है ना, इसको बाहरी निकाल लेंगे तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है। एंड साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री, ठीक है, 1/16, अपना काम तो हो गया। अब 1/16 बाहर आ गया, सब मिला जुला के ब्रैकेट क्या कर देना है, ऐसा जुगाड़ करेंगे कि क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जुगाड़ क्या दोस्तों फार्मूले की हेल्प से बनाया जाएगा, समझते हैं। हम इसको 160 क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन 180 माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं ना, ठीक है, अपॉन साइन 20 डिग्री,
और आप ये बात तो आपको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट पड़ता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है साइन की क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और कन्वर्जन होता है क्या, कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। तब तो काम और आसान हो गया। साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री, ये 3 कैंसिल, क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। साइन 20 अपॉन 20 दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1/16 इंटू क्या आ गया 1, दैट मीन्स 1/16। ओके, शायद आपको दिख नहीं रहा दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं हम 1/16 राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब देखते हैं इसको, यहाँ साइड में लिख देंगे साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, पाई मतलब 180, ठीक है। अगर ये बात आपको पता है दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है दोस्तों तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी लेक्चर बने हैं एक तरफ से शुरू कीजिए, नोटबुक पे लिखते चले जाइए, सारे के सारे डाउट आपके एकदम चुटकियों में गायब होते चले जाएंगे, ठीक है। अब मैथ से डरने की ज़रूरत आपको नहीं है, अब आपका समय आ गया कि मैथ से आप लड़ सकते हो, समझ सकते हो। जितने भी आपके बेसिक कंसेप्ट थे जो आपके छूट गए थे, नहीं याद आ रहा था, नहीं यूट्यूब पे कहीं भी मिल रहा था, वो चीज़ें सारी की सारी चीज़ें मतलब एकदम लेकर के ना, एकदम स्टार्टिंग से लेकर के पूरा अपर लो लेवल से लेकर के अपर लेवल तक के क्वेश्चन को कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब इसके बगल वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, आप देख रहे हैं कि प्रूव दैट रूट ऑफ 2 प्लस, है ना, रूट ऑफ 2 प्लस प्लस, है ना, रूट ऑफ 2 प्लस क्या लिखा गया 2 + 2 cos 8 थीटा, वेयर क्या प्रूव करना है, इक्वल टू 2 cos थीटा लेकर के आना है यहाँ पे, ठीक है। अगर शॉर्टकट मेथड से देखना चाहेंगे तो बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा दोस्तों, लेकिन इसको हमें कराना है कौन सा मेथड से, बाय रूल मेथड कराना है, ठीक है। सो बाय रूल मेथड क्या बोलता है कि हम पहले पीछे से इसको क्या करेंगे, ब्रेक करते हुए आएंगे, फिर देखते हैं आंसर क्या आता है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग्स टू -π/8 π/8 तक, ठीक है। इससे छोटी वैल्यू अगर हो जाएगी तो उसके लिए एप्लीकेबल है नहीं होगा, मतलब थीटा की वैल्यू इसके बीच में ही रहेगी, -π/8 से लेके π/8 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, ओके, समझते हैं। बाउंडेड किया गया है बिकॉज यहाँ पे अगर कर देंगे तो नेगेटिव वैल्यू आना शुरू हो जाएगी, पूरा क्वेश्चन का एकदम तब सॉल्व नहीं हो पाएगा इसका, फिर ये नेगेटिव में आना शुरू हो जाएगा, जब माइनस में आना शुरू हो जाएगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। अब समझते हैं क्या इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। सॉल्यूशन लिख लेते हैं दोस्तों इसका, देखिए क्या लिखिएगा इस पर, 2 + √2 प्लस रूट ऑफ 2 + 2 cos 8 थीटा है, बहुत बढ़िया। अब समझते हैं इसको, रूट ऑफ 2 + √2 + √2 क्या कर लेंगे यहाँ से कॉमन, तो क्या बचेगा 1 + cos 8 थीटा बच जाएगा, बहुत बढ़िया। अब आपको पता है कि cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस, मतलब ऐसा फार्मूला लगाएंगे इसमें जिसमें क्या आता हो -1 आता हो, क्या आता हो -1 आता हो, तो वही फार्मूला इसमें लगा देंगे। तो हम यहाँ पे विचार करेंगे कि कॉस का कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें क्या आता हो -1 आता हो, तो हमको याद आता है 2 cos² थीटा -1। अब देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कितना है 2 था, तो यहाँ क्या आया था थीटा आया था, यहाँ पे कितना है 8 है, कितना है 8 है, तो इसका आधा कितना होगा 4 होगा, यहाँ क्या आएगा 2 cos² 4 थीटा -1 बन जाएगा, ठीक है। समझते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, इसको पूरा का पूरा देखिएगा और समझ में आपको 100% आने वाला। देखिए क्या हो जाएगा, 1 + 2 cos² 4 थीटा -1, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज अब हम देख रहे थे कि cos 2 थीटा का जो फार्मूला था वो क्या था, आप 16 14 जितने का लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 14 का भी कोई पूछ देगा तो यहाँ 7 थीटा हो जाएगा, और क्या होगा उसका जो यहाँ जिसका डबल होगा उसका मतलब यहाँ पे अगर डबल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका आधा हो जाएगा, और क्या, ठीक है। समझते हैं, +1 -1 को मार देगा, ओके। 2 + √2
2 + 2 है ना, ओके, 2 × 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, समझ में आ रहा है? ओके, अब देखिए 2 2 जा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और एक cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, cos 4 थीटा हो जाएगा, सॉरी, समझते हैं। अब एक रूट इसकी क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, 2 + √2 + 2 cos 4 थीटा हो जाएगा। एक रूट इसकी क्या हो गई, एक रूट से फ्री हो गया दोस्तों, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके आगे हम इसको रफ करके वापस से इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ओके, आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे वाले सीक्वेंस पे, ठीक है। ओके, अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। अब देखिए जैसे यहाँ पे 8 था, अब यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। जब 4 आ गया तो जब एक्सपांसन यहाँ पे, जैसे यहाँ 8 थीटा था, 2 + 2 cos 8 थीटा था, तो यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया था तो 1 + cos 8 थीटा बचा था। सेम फॉर्म बना रहा है नहीं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लिया जाएगा, समझते हैं इसको। √2 + √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 + cos 4 थीटा बचेगा। ओके, अब इसको भी ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 + √2 × 1 + 2 cos स्क्वायर। अब यहाँ 4 थीटा तो यहाँ क्या आएगा, 2 थीटा - 1 आएगा, ठीक है। ये +1 से -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिलेगा, √2 + √2 × 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जैसे 8 था वैसे क्या है था, यहाँ पे 4 थीटा था। +1 को गायब करना है, बिकॉज +1 गायब होगा तब जाकर के रूट के बाहर हो, परफेक्ट स्क्वायर बन के बाहर आ गया, एक रूट से बाहर आ जाएगा, जैसे कि ए बाहर आ गया था, ठीक है। 2 2 जब 4 होगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, एंड cos स्क्वायर 4 थीटा था तो क्या बचा, cos थीटा बचा, सॉरी cos 4 थीटा बचेगा, ठीक है। ये cos स्क्वायर 4 थीटा था रूट के अंदर, बाहर आए क्या हो जाएगा, cos 4 थीटा हो जाएगा। एंगल का स्क्वायर मत निकाल दीजिएगा, ठीक है, समझते हैं। अब क्या हो जाएगा, √2 प्लस, अब इस पर क्या हो जाएगा बताइए, 2 2 जा क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 रूट के बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, और एक cos स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। ओके, अब समझते हैं, देख रहे हैं, 2 × 2 कॉमन लेंगे, 1 + cos 2 थीटा, ठीक है। अब ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 1 + अब cos 2 थीटा का फार्मूला देख ही रहे हैं आप क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 +1 -1 को मार देगा, क्या बचेगा, 2 × 2 cos स्क्वायर थीटा, एंड समझ रहे हैं आप, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और जब यही 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, cos स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा। यही प्रूफ करना था, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके के क्वेश्चन को दोस्तों इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे 16 रहता तो यहाँ 4 रूट रहता, ठीक है। अगर यहाँ 32 रहता तो यहाँ 5 रूट रहता। ऐसे आराम आराम से ब्रेक करते हुए एक एक लेयर हटाते चले जाएंगे और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम बढ़ेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ और उसको भी किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा उसको भी हम सीखते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं दो और बेहतरीन क्वेश्चन, उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है, एंड समझते हैं इनका वीक पॉइंट क्या होता है और किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है, समझते हैं। देखिए क्या गिवन है आपको, 1 - cos 2x अपॉन sin x अपॉन sin 2x प्लस cos x, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड गिवन है। एंड प्रूफ में क्या हमको प्रूफ करना है, tan x। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल का डबल है वो क्या हुआ है, यहाँ पे एंगल का डबल प्रूफ में हमको नहीं लाना है। एंगल का डबल जो है उसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। लगा देंगे फार्मूला। ओके, इसका पहले दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है यहाँ पे,
एल एच एस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x प्लस साइन x अपॉन साइन 2x प्लस कॉस x। ओके, अब इसको देखते हैं दोस्तों, इसके पहले कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो इस 1 को क्या करना है, गायब करना है, बिकॉज इस 1 का हमको कुछ काम नहीं है, ठीक है। और हमारा कोशिश है कि ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है, जो ये फ्रैक्शन पूरा दिख रहा है, ये साइन x अपॉन कॉस x के फॉर्म में केवल बचे, बाकी सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएं। तो कैसे आएगा उसको समझते हैं। 1 माइनस क्या लिखिएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, फार्मूला आपको पता होगा दोस्तों, अपॉन प्लस साइन x अपॉन साइन 2x को ब्रेक करना है, तो क्या लिखिएगा, साइन 2 साइन x इंटू कॉस x प्लस कॉस x। ओके, अब अकॉर्डिंग टू प्रूफ के अकॉर्डिंग हमको ये जाना है कि जितने भी साइन 2x हैं या कॉस 2x उनको सबको क्या करना है, ब्रेक करना है, लेकिन थोड़ा स्मार्टली ब्रेक करना है दोस्तों, कि यहाँ पे हमको ऐसा फार्मूला लगाना है जिसमें क्या आता हो, +1 आता है, बिकॉज उसके कॉस के सामने क्या है, साइन है, माइनस का साइन है, और 1 को गायब करना है, ठीक है। तो 1 गायब कब होगा, जब वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। 1 ब्रैकेट खोलने के बाद किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, तब जाके कैंसिल आउट होगा। अगर आप माइनस का लगा देंगे पहले से, तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा वो, ठीक है, तो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। इसलिए जहाँ भी आपको कहीं पे दिखे माइनस कॉस 2x है, तो वहाँ पे यही फार्मूला 1, अगर 1 को गायब करना है वहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x का फार्मूला अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, 1 यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर x प्लस साइन x अपॉन क्या कॉमन है इसमें, कॉस x, यहाँ से कॉस x इसमें से क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, कॉस x बाहर ही आ जाएगा, 2 साइन x प्लस 1। ओके, +1 -1 को मार देगा, ऊपर क्या कॉमन है, साइन x कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन, साइन x कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 साइन था, साइन का स्क्वायर था, तो 1 गया तो 1 बचा है ना अभी, तो 2 साइन x, और यहाँ साइन x चला गया तो क्या बचेगा, 0 की 1 बचेगा, बिकॉज कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है, क्या होता है, डिवीजन। सो साइन x अपॉन साइन x आएगा, मतलब 1 हो जाएगा, अपॉन कॉस x हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसानी तरीके से आंसर मिल जाएगा आपको, 2 साइन x इंटू 2 साइन x प्लस 1, 2 साइन x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन अपॉन x क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं, जो हम सोच रहे थे वही मिल गया, ठीक है। tan x राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। इसमें बहुत बड़ा कोई दमदार क्वेश्चन नहीं था, लेकिन बहुत टेक्निकल क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या गिवन है, इसको भी लगे सॉल्व ही कर लिया जाता है, ठीक है, इसका सोल्यूशन भी देख ही लिया जाए। देखिए क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड इसका गिवन है, क्या है, कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब समझते हैं क्या होगा ये। अब आपको फार्मूला दोस्तों बहुत बियाबी फार्मूला एक याद होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अलजेब्रा में पढ़े होंगे, तो क्या था फार्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही फार्मूला लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप, ए के प्लस पे क्या है, कॉस है, बी के प्लस पे क्या है, साइन है, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे, कॉस, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे, साइन, ठीक है। समझते हैं क्या मिलेगा, a माइनस बी, देखिए ना, अब जैसे लगाएंगे तो वैसे इसके ऊपर खतरा मंडराना शुरू हो जाएगा ना, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू a माइनस बी था ना, इंटू ए स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ओके, अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, इसको मार देगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, हमारी मर्जी, हम लिख सकते हैं ऐसे, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, मतलब एक ही तो दोस्तों ना, ठीक है, प्लस आपकी भी मर्जी साइन स्क्वायर ए, ओके। अब समझते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए पूरा वैल्यू
ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 साइन ए कॉस ए। अभी हमारा प्रूफ नहीं आया दोस्तों, ठीक है। अब हमें नीचे क्या लेकर के आना है, 2 लेकर के आना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2a का फार्मूला बन रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ी गणित लगा दिया जाएगी। यहाँ पे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 2 को अंदर भेज दिया जाएगा, 2 + 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 2। तो 2 + 2 साइन इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, साइन 2a का फार्मूला बन जाएगा ये अपॉन 2 राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। सोचिए दोस्तों क्या प्रूफ करना था अपने को, उसके हिसाब सोचेंगे तो आपका आंसर बराबर आ जाएगा एकदम, ठीक है, एक्यूरेट आएगा एकदम। फार्मूले थोड़े बहुत मेमोराइज करने पड़ते हैं, अप्लाई करने सीखना पड़ता है कि किस तरीके का फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे, अच्छा और अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ना पसंद आए तो मत सब्सक्राइब करना दोस्तों, ठीक है। एंड अगर आपको इस तरीके का किसी भी तरीके का आपको क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपके जो क्वेश्चन है उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे, ओके। एंड हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या फ़ायदा होगा कि जो आपके दोस्त हैं, ठीक है, एंड जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको भी हेल्प मिलेगी, उनको भी बेसिक सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। हम एक कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि आपका जो बेसिक है वो एकदम स्ट्रांग हो जाए और आप किसी मैथ्स से जो डर रहे थे आप उससे लड़ सको, ठीक है। लड़ने के लिए आपको तैयार करा जा रहा है, तो आप जा कर के देखिए इसको प्लेलिस्ट से। अगर जो वीडियो आपको जहाँ पे डाउट हो रहा है, हमने बताया कि हमारे पास अभी 3 प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं क्योंकि रिवीजन में, जिसमें कि हमने पूरा कैलकुलस को कवर करके रखा हुआ है। अभी कैलकुलस में चल रहा है टॉपिक्स। कैलकुलस आपको पता है मतलब स्टैंडर्ड 12th का पूरा वो गेम चेंजर होता है। अगर वो समझ में आ गया तो फिर पूरी मैथ्स आप उड़ा सकते हो, 50% तो मार्क्स उसी से ले सकते हैं आप, ठीक है। एंड बच्चे 50% छूट तो बहुत सारे चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपको कैलकुलस समझ में आएगी तो आपको कैलकुलस में अगर डिफरेंशिएशन समझ में आ गया तो आपको इंटीग्रेशन पक्का समझ में आएगा, पूरी गारंटी हमारी है, ठीक है। एंड और आपको ट्रिग्नोमेट्री में अगर नहीं समझ में आ रही है तो ट्रिग्नोमेट्री भी समझना जरूरी है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कैलकुलस में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे वहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, मतलब हर जगह ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।